हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अ कंप्लीट रोड मैप टू क्लियर बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम्स इन 3 मंथ्स। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे आज। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है iOS और प्ले स्टोर पर, उसे भी कर सकते हैं डाउनलोड। हमारे सभी कोर्सेज, मॉक टेस्ट वगैरह आपको सबकी बारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसी के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके अगर आपको हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, ये सब पूछ सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं डिटेल चर्चा इसके बारे में, क्योंकि अब एग्जाम क्योंकि आने वाले हैं तो पता होना चाहिए पहले कौन से एग्जाम आने वाले हैं। देखिए, तो 2026 की जो एग्जाम्स हैं बैंक के एग्जाम्स वो कौन से हैं। एक तो एसबीआई पीओ, तो लास्ट ईयर एग्जाम आया था एसबीआई पीओ का जून 24 जून को। तो इस साल भी पूरी उम्मीद है कि जून के महीने में ही पेपर निकलेगा एसबीआई पीओ का। एसबीआई पीओ आ गया तो उसके बाद एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम निकलेगा, फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, देन आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। अब इनका ऊपर नीचे होना पॉसिबल है। मे बी पहले आरआरबी पीओ क्लर्क निकला है, बाद में पीओ क्लर्क निकले आईबीपीएस का, ये इसको ऊपर इनका ऊपर नीचे होना पॉसिबल है, बट ये निकलेंगे जरूर। तो 6 पेपर तो पक्के ही हैं जो कि इस साल ही आएंगे। इनके अलावा एग्जाम कौन सा आ सकता है, एलआईसी असिस्टेंट का मे बी आपको पता होगा पी पेपर निकला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पेपर अभी आया था करने के, अब इसके अलावा पेपर आ सकता है एलआईसी का या एनआईएसएल में से किसी, मतलब इंश्योरेंस की फील्ड में से पेपर निकला है ऑफ डबल एओ या एओ या एडीओ या असिस्टेंट का। तो इनके भी एग्जाम आने का चांस है इस साल। मतलब अराउंड ये वीडियो जो है आज वाली आपके अराउंड 10 से 12 एग्जाम कवर कर देगी बैंक और इंश्योरेंस को मिला के। तो वीडियो को पूरा ध्यान से समझना, हर टॉपिक की डिटेल आपको बताई जाएगी डिटेल में। और अब बात करते हैं कि आपको पहले स्टडी क्या करनी है, पढ़ना क्या है। क्योंकि एग्जाम तो बता दिए कि 10-12 एग्जाम आने करने के लिए इस साल, लेकिन एग्जाम में पढ़ना क्या होगा सबसे पहली बात वो आती है। वो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबका फेवरेट टॉपिक मैथ्स की। इतना फेवरेट सबका टॉपिक है वाला कि सब इसको चाहते हैं कि कभी ये आए ही ना सामने, इतना फेवरेट होता सबका। आपको इस टॉपिक को किस पढ़ना है सीक्वेंस में, कि किसको कैसे पढ़ा जाए कि आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर होते चले जाएं। हालांकि बीच में से पढ़ना शुरू कर दोगे तभी कोई चक्कर नहीं है, तभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीक्वेंसेस पढ़ोगे तो चीज आपको बेटर अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर टॉपिक आता है करने के लिए वैदिक मैथ्स का। अब वैदिक मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि जिसका लिंक जो है हर टॉपिक से लिंक करेगा। ये आपके सिलेबस का ऑफिशियल पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका यूज हर चैप्टर में होगा। बिकॉज इसमें करने के लिए क्या आएगा, स्केयर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। अगर आपको स्केयर याद है, क्यूब्स याद है तो जल्दी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। बिकॉज बैंक एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे आप, किसी भी एग्जाम में कभी भी कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है। तो फिर आपको सब कैलकुलेशन मैनुअली ही करनी पड़ती है। ठीक है ना, हाथ से आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा, अपना स्केयर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ ऐसे करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये फास्ट करने आते हैं, स्केयर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, स्केयर निकालना है, क्यूब निकालना है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, सब कुछ करना ओरली है, तो अगर आपको फास्ट करना आता है तो आप बाकियों से ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आओगे और सही भी करके आओगे। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पे मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो उसके जाएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में, प्लेलिस्ट में थोड़ा नीचे जाके आपको मिल जाएगी वीडियो वैदिक मैथ्स की। 2 आवर्स में डाला हुआ मैंने, अराउंड 2-2.5 घंटे की वीडियो है मिला के दोनों को। तो देख लेना, आपको उसमें सब चीजें मिल जाएंगी। तो ये आप यहीं से कर सकते हो प्रिपेयर यूट्यूब से। ठीक है जी। सेकेंड टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में चाहे बैंक हो चाहे इंश्योरेंस हो, करने के लिए पेपर आएगा 5 से 8 नंबर का प्री एग्जाम में। ये मैं बात करूँ प्री एग्जाम के लिए, मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो प्री एग्जाम में तो ये करने के लिए डेफिनेटली आता है। मेंस के पेपर में इस पे से क्वेश्चन शायद करने के लिए आ जाए, वेटेज भी 1-2 नंबर की रह जाएगी, बट फिर भी करने का चांस होता है कि आएगा। बट प्री में तो डेफिनेटली 5 से 8 का ये करने के लिए आता ही आता है। अब ये कहना पॉसिबल नहीं है कि वो 5 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए या 5 या 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से आए। ऐसा भी होना पॉसिबल है कि 3 यहाँ से डाल दे, बाकी 5 यहाँ से डाल दे, या वैसा वर्षा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर टॉपिक आता है सीरीज का।
अब बैंक एग्जाम में दोगे और पेपर दोगे इंश्योरेंस का, तो इसमें सीरीज में पेपर दो इसकी जो टाइप्स हैं, एक है नंबर सीरीज, एक है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज, तो ये दो में से क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए आते हैं। अराउंड 80% चांस है कि पेपर आपको मिलेगा नंबर सीरीज, मतलब कि उसमें होगा फाइंड द बेसिक नंबर, और 20% चांस है करने के लिए आएगा रॉन्ग नंबर से। तो ज्यादा चांसेस को होता करने के लिए, बट इसको भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी रेडी करना पड़ेगा। और सीरीज में से करने के लिए क्वेश्चन आएगा अगेन 5 नंबर का प्री एग्जाम में। मेंस में भी करने के लिए अब आना शुरू हो चुका है, तो अभी मेंस में भी करने के लिए आता है। बट जो मेंस में इसके करने के लिए आ रही है तरीका कह लो, उसका पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है लास्ट 1-2 साल से। वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा यूट्यूब पे, आपको देख के वो चीजें क्लियर होंगी कि कैसा ये करने के लिए आ रहा है इस टॉपिक से क्वेश्चन सीरीज का। फिर टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें से क्वेश्चन पक्का है कि करने के लिए आता है, 5 नंबर का है प्री एग्जाम में, तो इसे भी छोड़ना इंपॉर्टेंट, इसे भी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। और ये भी मैंने यूट्यूब पे करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना या वीडियोस में देखना, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। अराउंड 50 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना, आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन करवाए आपको, 10 क्वेश्चन में ही चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर टॉपिक आता है एवरेज का। एवरेज में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में करने के लिए आएगा आराम से 1 से 2 नंबर का, इस चैप्टर की वेटेज जितनी होती है। ठीक है। देन रेशो प्रोपोर्शन। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं या बहुत सारे बुक्स वगैरह भी जो होती हैं, रेशो प्रोपोर्शन के अंदर ही टॉपिक कवर करते थे पार्टनरशिप का, और कवर करते थे एजेस का। तो टॉपिक एक ही रखेंगे रेशो प्रोपोर्शन, उसी के 50 क्वेश्चन होंगे, उसी में से ही पार्टनरशिप, उसी में ही एजेस। तो ये आपको ट्राई करना कि जब आप तैयारी करो, इस टॉपिक को रेडी करो इस टॉपिक को जब आप रेडी करो, तो रेशो प्रोपोर्शन अलग करो, पार्टनरशिप अलग करो, एजेस को अलग करो, मिक्स मत करके करना। बिकॉज रेशो प्रोपोर्शन और एजेस दोनों कंसेप्चुअल टॉपिक है, इन्हें करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है दोनों में, लेकिन पार्टनरशिप को करने के लिए एक इसका फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ही चलता है। एक ही फॉर्मूला है, कोई उसी को घुमा फिरा के बार बार लगाएंगे, बट इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, इनका बस कंसेप्ट ही है। तो जब भी आप रेडी अपना सिलेबस रेडी करोगे, तैयारी करोगे, तीनों को अलग अलग करना, एक साथ मिला के मत करना। ठीक है जी। फिर टॉपिक आता है परसेंटेज का। परसेंटेज से भी क्वेश्चन करने के लिए आएगा आराम से 1-2 नंबर का, और इन तीनों को मिला के क्वेश्चन करने के लिए आएंगे आराम से आपके 3 से 5 नंबर के। ठीक है। अब इसके आगे टॉपिक आता है करने के लिए डीआई का। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें से प्री एग्जाम में तो करने के लिए आपके पास क्वेश्चन करने के लिए आएगा 10 से 15 क्वेश्चन प्री एग्जाम में, 10 से 15 होंगे। और मेंस में इसमें से क्वेश्चन सारा डीआई होता है। अगर अगर 35 क्वेश्चन करने के लिए डीआई के आ रहा, सॉरी 35 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं मेंस के पेपर में क्वांट से, आउट ऑफ 35 आराम से 25 से 30 क्वेश्चन अकेले आपके इसी टॉपिक में से होंगे। ठीक है। और उसमें पॉसिबिलिटी है कि डीआई में जो कैटेगरी बनती है डीआई की, डीआई में करने के लिए क्या आएगा, टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, लाइन ग्राफ के डीआई, बेसिक डीआई, उसके अलावा हिस्टोग्राम के डीआई, रडार डीआई, बहुत से इसके टाइप्स बन जाती हैं। उनके बेसिस पे क्वेश्चन करने के लिए आ जाए, या चैप्टर बेसिस पे क्वेश्चन करने के लिए आ जाए। चैप्टर बेसिस मतलब पार्टनरशिप के डीआई, एजेस की डीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस की डीआई, टाइम एंड वर्क की डीआई, प्रोबेबिलिटी की डीआई। ठीक है ना, तो वो भी डीआई रेडी करनी पड़ेगी आपको, चैप्टर बेसिस पे डीआई भी रेडी करनी पड़ेगी, और वैसे जो डीआई होता है आपको वो भी रेडी करना पड़ेगा। तो दोनों से करना पड़ेगा। सिंपल करने के लिए आएगी, प्री एग्जाम में करने के लिए आएगी, चैप्टर बेसिस में करने के लिए आएगी मेंस के एग्जाम में। ठीक है जी। और अगर 35 में से 25-30 क्वेश्चन यहाँ से करने के लिए आ गए, तो 5 नंबर का करने के लिए आएगा सीरीज का टॉपिक, मैंने बताया है, ये करने के लिए आएगा मेंस में। उसका लेवल वहां पे थोड़ा अलग आता है करने के लिए, बट वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर टॉपिक आता है प्रॉफिट लॉस का। इसकी भी डीए एग्जाम में आती है करने के लिए, और ये अगर डीए करने के लिए आ गई तो क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का मेंस के पेपर में। प्री में करने के लिए आएगा अगेन 102 नंबर का। सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक, और टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब ये दो टॉपिक को मिला के क्वेश्चन करने के लिए आएगा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। इनकी डीए भी अगेन आनी पॉसिबल है, और एग्जाम में इनकी डीए भी करने के लिए आई हुई है। ठीक है। और अगर वही बात अगर डीए करने के लिए आ गई तो आएगी 5 नंबर की, अगर प्री एग्जाम में करने के लिए आएगा तो आएगा 102 नंबर का। फिर टाइम एंड वर्क, इसकी भी डीए एग्जाम में करने के लिए आई हुई है। इसकी तो डीआई मैंने पूरा मचाया था तहलका। एसबीआई क्लर्क की प्री एग्जाम में हुआ था, 2022 या 23 का एग्जाम था, उस पर टाइम एंड वर्क की डीआई करने के लिए आई थी। ठीक है। और बड़ी खतरनाक डीआई थी करने के लिए।
तो बड़ा इसमें बचाया था तेल का अपना। और इसमें प्री एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन करने के लिए आराम से 1 से 2। पाइप सिस्टम ये इसी का भाई है। अगर आपने ये रेडी कर लिया, साथ में आपका टॉपिक ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, बट फिर भी इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी पड़ेगी। इस वजह से क्वेश्चन करने के लिए आते हैं 1 से 2। टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स, अगेन बहुत सारे बुक्स में इन दो टॉपिक्स को और साथ में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स इनको एक साथ लेके करवा देते हैं। एक ही क्वेश्चन में तीनों कवर कर दिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जब आप टॉपिक को स्टडी करोगे, इसे अलग करना, इसे अलग करना, इसे अलग करना। बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक फॉर्मूला आपने स्कूल सबको पढ़ा होगा। स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला वो अलग है। ट्रेन के फॉर्मूला अलग है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के फॉर्मूला अलग है। तो तीनों के फॉर्मूला अलग अलग ही हैं, मिलते जुलते बहुत है। ठीक है ना। जो इसमें पढ़ोगे बेसिक कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी को यूज करके फॉर्मूला इसके रेडी बनेंगे ट्रेन के। और बोर्ड्स स्ट्रीम में इसका थोड़ा बहुत यूज होता है इन फॉर्मूलाज का, लेकिन फिर भी चैप्टर आवर्स पे तीनों इंटरलिंक्ड हैं, बट कम्प्लीटली ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करना पॉसिबल नहीं है। आपको तीनों को अलग अलग ही स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है जी। और तीनों मिला के आपके एग्जाम में करने के लिए अगेन आएंगे 3 से 5 नंबर के। और वही अगर डीआई करने के लिए आ गई तो फिर तो ये आएगी 5 नंबर की। ठीक है जी। फिर टॉपिक आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और प्रोबेबिलिटी का। ये टॉपिक भी अक्सर बुक्स में एक साथ करवाया जाता है, एक ही क्वेश्चन चैप्टर में दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। बट जब प्रैक्टिस करोगे, रेडी करोगे, तब इनको अलग अलग करना, ये अलग करना, ये अलग करना, इकट्ठा मत करना। ठीक है जी। और इनको मिला के करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 से 2, मे भी शायद ना भी करने के लिए आए, बट 1 से 2 का इसका आने का चांस होता है। लास्ट टॉपिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आते हैं अगेन 1 से 2 आते हैं, बट वो चांस है कि किसी किसी शिफ्ट में आ जाए, बिकॉज पेपर होता शिफ्ट में है। ठीक है ना। आप ऊपर से डिफरेंट सेट भी होते हैं करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सुबह की शिफ्ट में ये नहीं आया, दोपहर की शिफ्ट में इसका अपने से क्वेश्चन करने के लिए आ जाए। अब वो शिफ्ट आपकी हो, वो लकी ड्रॉ पे निकल जाए, बात वो अलग है। ठीक है ना। और इस चैप्टर की भी मैंने 3 वीडियोस कवर की हुई हैं यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक, उसकी 3-4 वीडियोस की पढ़ी है मैंने, पूरा टॉपिक डिटेल में मैंने करवाया है यूट्यूब पे, तो ये भी आप यूट्यूब से रेडी कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये टॉपिक है करने के लिए मैथ्स के। अब चाहे पेपर तब चाहे तो सीसीआर का एग्जाम दो, चाहे पेपर दो आप बैंक एग्जाम दोगे, चाहे पेपर दो इंश्योरेंस का, चाहे एग्जाम को भी दोगे स्टेट गवर्नमेंट का, मैथ्स के टॉपिक यही रहते हैं करने के लिए ज्यादातर। हाँ, एसएससी में एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है करने के लिए एडवांस मैथ है, वो उसका पार्ट नहीं है, बट ये ज्यादातर चीजें यही होती है करने के लिए इन एग्जाम में। तो अगर आपने ये रेडी कर लिया, आपकी काफी चीजें आपकी रेडी हो जाएंगी। ठीक है। करना हाई लेवल पे ही है, बेसिक बेसिक करके मत जाना एग्जाम में, कुछ बेसिक नहीं करने के लिए बात तक। ठीक है। और चैप्टर बेसिस पे डीए करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर आप छोड़ के चले गए एग्जाम में, वो करने के लिए डेफिनेटली आने वाली ही है मेंस में। फिर ये निकाल भी लोगे, बेसिक बुसिक करके निकल भी गया, मान के चलिए आपका मेंस में फिर जाके फंस जाओगे अगर आपने चैप्टर बेसिस पे डीआई नहीं की है तो वो पक्का करके जाना ही जाना। ये है पूरा मैथ्स के बारे में। ठीक है जी। चलते इससे आगे। फिर सेक्शन आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में भी अगेन किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए कि पेपर अपना अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, वो देखिए। पहला टॉपिक है क्वांटिटी कोडिंग। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आने वाला है 5 नंबर का, फिक्स है। 5 का तो ये करने के लिए आएगा ही, प्री में आए, मेंस में भी आता है करने के लिए। तो ये टॉपिक प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों में इसमें से क्वेश्चन करने के लिए आएगा प्री मेंस में 5 नंबर का। फिर टॉपिक ब्लड रिलेशन है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए आ जाता है अराउंड 1 से 3 नंबर का, अगर ये अकेला आया तो, या ये मिक्स होके आता है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में। तो उसमें मिक्स होकर आ गया, फिर तो ये 5 का भी आना पॉसिबल है, 10 का भी आना पॉसिबल है, इसको लिमिट नहीं रहती फिर अगर मिक्स होकर आना शुरू हो गया किसी भी टॉपिक में। ठीक है जी। रैंकिंग अरेंजमेंट, इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 102 नंबर के। डायरेक्शन सेंस, ये टॉपिक भी 2018 या 19 से पहले तक आता था, 1 से 3 नंबर का आता था अकेला, लेकिन शायद 19-20 के पेपर में ही की बात है, ये टॉपिक मिक्स हो गया था सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो सिटिंग उसमें अरेंजमेंट भी आ गया, साथ में टॉपिक डायरेक्शन का मिक्स होकर आ गया, तो वो क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का। ठीक है। तो यह मिक्स होकर जब आएगा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाएगा करने के लिए। फिर टॉपिक आता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये 2 टॉपिक मिला के आपके प्री एग्जाम में
इस पर से क्वेश्चन आएंगे 22 से 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35। तो प्री एग्जाम में आपका ये मेजर सेक्शन यही तो कवर कर जाएंगे, और मेंस में सारा आना यही होता है दोनों मिला के। ठीक है ना, अगर मेंस में अगर 40 क्वेश्चन करने के लिए मान के चलिए हैं रीजनिंग में, 40 में जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो 40 में से आपके 30 क्वेश्चन आराम से आपके होंगे। अगर 35 क्वेश्चन है मेंस में रीजनिंग के, 35 में से 25 क्वेश्चन आपके इनमें से ही होंगे। तो ये दो टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर बैंक एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन करने के लिए आएगा कम, जैसे कि अराउंड 3-4 नंबर का करने के लिए आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन बैंक एग्जाम में, इंश्योरेंस में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली करने के लिए आएगा, और बड़ा ही करने के लिए आएगा, छोटा मोटा नहीं आता करने के लिए। ठीक है ना। फिर पेपर दोगे इसमें चैप्टर सिलोजिज्म का। सिलोजिज्म के टॉपिक में से आपके आराम से क्वेश्चन करने के लिए आएगा, 5 नंबर का आता है प्री एग्जाम में। इनइक्वालिटी इसमें से भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। इनपुट आउटपुट इसमें से भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का मेंस में। प्री में भी ऐसा नहीं कि करेक्ट नहीं आएगा, प्री में भी आना पॉसिबल है, बट चैप्टर हाईली आता मेंस में ही है। डाटा सफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये दो सब 9 टॉपिक्स इकट्ठे होंगे, इसमें आएंगे। इन सबके बेसिक अगर आपको पता होंगे तो टॉपिक आराम से कर पाओगे आप डाटा सफिशिएंसी का। तो उसे करना अपने बाद में ही है, सबके बाद में। ठीक है, दैट टॉपिक का डिसीजन मेकिंग का ये जो टॉपिक है ना, ये लास्ट मैं कहूँगा 4-5 साल से कभी मैंने देखा इसका क्वेश्चन आया हुआ, एसबीआई में आया हो या आईबीपीएस का एग्जाम में आया हो। हाँ, इसमें से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ये आ सकता है जैसे सिंगल एग्जाम होते हैं किसी बैंक के, जैसे पीएनबी का पेपर अलग से हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का पेपर अलग से हो गया, आईडीबीआई का पेपर अलग से हो रहा है, या कोई इंश्योरेंस का छोटा मोटा कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें इसका क्वेश्चन आता है करने के लिए 5 नंबर का, और ये 5 से कम का आता भी नहीं है। तो इसे छोड़ना भी गलत है, करना इसको जरूरी पड़ेगा ही। और टॉपिक ईजी है, मुश्किल टॉपिक नहीं वाला, ईजी है। एक आधा क्वेश्चन करोगे आपको उसी से इसकी चीज से क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। फिर टॉपिक आता है लास्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन। उसमें ये कंक्लूजन है, अजम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, आर्गुमेंट है। तो ये 4 टॉपिक अलग अलग है, मिला के करने के लिए आएंगे 3 से 4 नंबर के। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक भी चैप्टर में से ही चारों क्वेश्चन करने के लिए आ जाए, या सब में से एक एक करने के लिए आ जाए, ये पॉसिबल है। इसमें मैंने लिखा नहीं, मैंने 3rd टॉपिक और आएगा, अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट या कह लीजिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें से भी क्वेश्चन आता है करने के लिए आएगा 5 नंबर का प्री एग्जाम में। ठीक है, अब आप सोचोगे भी अगर क्वेश्चन में प्री में तो 35 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, हमने गिनवा कितने दिए, भाई 20 से 25 क्वेश्चन तो इसमें से करने के लिए आ गए, सेटिंग पजल में से। मतलब 10 क्वेश्चन रह गए, 10 क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग 5 का मैंने वो बता दिया, सिलोजिज्म भी बता दिया, इनइक्वालिटी भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया। फिर तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 25 ये हो गए, 25 क्वेश्चन ये हैं, फिर तो 50 तो हो गया जी। क्वेश्चन वाला सेक्शन था 35 नंबर का, काम बता दिया 50 नंबर का। अब ये पॉसिबिलिटी बन जाती है जाके एग्जाम की शिफ्ट में। ऐसा पॉसिबल है कि पहले जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट हो रही है उससे क्वेश्चन आ जाए सिलोजिज्म का, दोबारा की शिफ्ट में सिलोजिज्म ना आए, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करने के लिए आ जाए। ठीक है, किसी सेट में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन करने के लिए आ गया, किसी में कोई आ गया, किसी में डायरेक्शन को क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए आ गए, डायरेक्शन आया ही नहीं। तो ये होना पॉसिबल है, आएगा 35 का ही करने के लिए आएगा, बट किसी शिफ्ट में कुछ टॉपिक ना आए, किसी में कुछ आएंगे, ये कहना पॉसिबल नहीं है। तो को करके सामने जाना पड़ेगा। ठीक है ना, किस्मत के भरोसे जाना पॉसिबल, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं करने के लिए। ठीक है ना, तो जब भी ये करने की आपको तैयारी करोगे, इसी सीक्वेंस में तैयारी करना और इसी बेसिस पेपर को पढ़ना, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। फिर बात आती है जाके भाई एक एग्जाम में जाके इसको कैसे हमने करना आंसर है, एग्जाम में जाके कैसे शुरू करें, क्वेश्चंस को भी पहले कैसे करें वो भी समझिए। एग्जाम में जाके जब भी पेपर दोगे आप, तो प्री एग्जाम देने बैठे हो, अब आपके पास होते हैं सिर्फ 20 मिनट्स हैं। 20 मिनट में आपने क्वेश्चन कितने करने हैं, 35 क्वेश्चन करने जी आपने 20 मिनट्स में टाइम, और क्वेश्चन 35 है। तो पहले कभी भी सेटिंग और पजल नहीं उठाने, ये कभी पहले करने चाहिए ही नहीं। टॉपिक जो इजी हैं, जो पता है जल्दी हो जाएंगे, पहले वो उठाओ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी। ये टॉपिक इजी होते करने के लिए इसके कंपैरिजन में। अगर आपके 22 से 25 क्वेश्चन करने के लिए आ रहे हैं, इनमें से
तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके होंगे जो कि बाकी टॉपिक से करने के लिए आएंगे। ये 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपके खत्म हो जाने चाहिए 7 से 8 मिनट में। 7 से 8 मिनट में अगर आपके ये क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं तो मतलब तो आपके पास अच्छा टाइम अवेलेबल है इनको अटेम्प्ट करने के लिए। फिर इनमें से भी अगर क्वेश्चन करने के लिए आगे फ्लोर पजल का, वो पहले मत करना। वो पहले छेड़ दिया आपका दिमाग छट जाएगा, ये आपको छेड़ देगा उल्टा। इसे अगर पहले छेड़ दिया अगर आपने, बिकॉज देखो, और इसके साथ में होता करने के लिए ब्लड रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करने के लिए आ गया, इससे पजल करने के लिए आ गई ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, या स्टैटिक अरेंजमेंट को क्वेश्चन करने के लिए आ गया ब्लड रिलेशन के बेसिस पे। तो जब इसमें मिक्स हो गया ऐसा कुछ करने के लिए आ गया, पहले नहीं छेड़ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। इनके अलावा जो क्वेश्चन होंगे पहले वो छेड़ लो, क्योंकि आपने इससे पहले छेड़ दिया, ये सॉल्व हुआ नहीं, आएगा ये 5 नंबर का, तो पहले 5 तो आपके वो गए। फिर उस टाइम में जो क्वेश्चन आप 5 और कर सकते थे वो भी गए। तो अपने अराउंड अपने इस एक क्वेश्चन पे आराम से आप 4 से 5 मिनट लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपके 10 क्वेश्चन का नुकसान हो जाएगा 4 से 5 मिनट में। और 10 क्वेश्चन निकल गए, नुकसान हो गया, आपसे सॉल्व नहीं हुए 4 से 5 मिनट में, तो बाकी के 15 मिनट आपके पास जो होंगे उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर आपका मोरल बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा। तो पहले ट्राई करो कि हमेशा ही बाकी जो क्वेश्चन है इनके अलावा पहले वो करो ताकि आपका एक सेफ सिक्योर नंबर आप ले सको। ठीक है जी, ये बात आई रीजनिंग के बारे में। मैंने बारी काफी डिटेल में बताया है कि एग्जाम में भी कैसे जाके अटेम्प्ट करना है और पढ़ना भी कैसे है। ठीक है जी, अगर बात करते हैं मैथ्स की, चलो मैथ्स को भी देख ही लो। मैथ्स में क्या काम करना है आपने, मैथ्स में क्या करना है कि पहले करो सीरीज, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, पहले इन पे फोकस कर लो। बिकॉज ये सेक्शन अब आपके प्री एग्जाम में क्या होगा कि सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन सीरीज, क्वाड्रेटिक और डीए को मिला के करने के लिए आएंगे आराम के आपके एग्जाम में अराउंड 25 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन में से। तो 35 में से 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ 4 टॉपिक से करने के लिए आ रहे हैं, बाकी के 10 क्वेश्चन बाकी टॉपिक में से होंगे करने के लिए। तो पहले आप इनको पहले कर लो ताकि आपके अच्छे से नंबर सिक्योर हो जाएं। ठीक है ना, ये नंबर आपने सिक्योर कर लिए, उसके बाद अब ये जो 25 क्वेश्चन है ये भी खत्म हो जाने चाहिए आराम से 12 मिनट में, और ये हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हो नहीं पाते, हो जाते हैं। आपको सुनने में भी लग रहा होगा कि 25 क्वेश्चन खत्म करने भी 12 मिनट में, फिर तो हमारे पास रह गए 8 मिनट। तो उस 8 मिनट में ये क्वेश्चन जो बाकी के 10 हैं ये करने हैं आपने। तो ट्राई करना कि 25 क्वेश्चन आपके 12 मिनट में हो जाएं, और ये हो जाते हैं प्रैक्टिस करके ही होंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं होते कभी किसी किसी। ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं, एग्जाम जब देने बैठोगे, जो बाकी बात है आपकी फ्यूचर की, अभी तो हमने तैयारी करनी शुरू करनी है, तो उसका सीक्वेंस मैंने बताया है, चैप्टर की वेटेज बताई मैंने अभी, इस पर फोकस करके चलो। ठीक है जी, ये हो गया अपना रीजनिंग के बारे में। फिर बात होती है इंग्लिश की। अब इंग्लिश में हर बंदा कुछ ना कुछ अपनी बात करता है, जिसको जो एक्सपीरियंस है। तो अगर अपनी बात बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, तो ग्रामर करनी चाहिए, बिकॉज 75% पेपर बेस्ड आपका रीडिंग पे ही है, ये बात सच है। जस्ट 25 बेस्ड है ग्रामर के ऊपर। ठीक है ना, तो लोग कहते हैं ग्रामर छोड़ दो, फिर तो आनी 25% की है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो, आपको पैसेज की टोन डिक्लेयर हो रही है कि वो किस फॉर्म में चल रहा है, फिर आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। और ग्रामर जो है आपकी काम आने वाली कहाँ पे, स्पॉटिंग एरर में, या एरर स्पॉटिंग में, जो कि आता है 5 नंबर का। देन क्लोज टेस्ट, अगर आपको उस चैप्टर पैराग्राफ की क्लियर है टोन किस किस चल रहा है टेंस में, तो उसको आप आंसर कर पाओगे प्रॉपरली, ये भी आएगा 5 नंबर का। देन पैराजम्बल, ये भी आता है 5 नंबर का। देन फिलर्स या डबल फिलर्स, ये भी करने के लिए 5 नंबर के। बाकी पार्ट आएगा कॉम्बिनेशन का, तो 5-20 तो ये हो गए। अराउंड 8 से 10 नंबर का होता है कॉम्बिनेशन है। ये जो चीजें यही होती करने के लिए एग्जाम में। इसके अलावा आजकल पूरा आना शुरू हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी किसी किसी एग्जाम में आया था करने के लिए, बट ये भी आपके रीडिंग बेसिस पे चलता काम। तो रीडिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, हर रोज 3 महीने, मैं कहूँगा 3 महीने कम से कम आपको हर रोज पढ़ना क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर या द ट्रिब्यून। प्रेफर करो कि हिंदू को पढ़ो तो बेटर रहेगा आपके लिए, बिकॉज ज्यादातर आपको चीजें ही हिंदू से मिलने वाली हैं। ठीक है, तो हिंदू का भी कौन सा पेज पढ़ना है, फर्स्ट पेज
लास्ट पेज, स्पोर्ट्स कॉलम एंड एडिटोरियल कॉलम, ये मेन है पढ़ने वाले इस न्यूज़पेपर से, द हिंदू में से ज़्यादातर ये मोस्टली यही होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है एडिटोरियल पेज। इसमें से जो मिलेगी वो कैबलरी आपको, वो आपके सीधा आपके एग्जाम में आती है करने के लिए। जो वर्ड्स यहाँ लिखे होते हैं वो आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो डेली आपको ये से पढ़ना चाहिए एडिटोरियल को। स्टार्टिंग में आपको चीज़ें मे भी क्लियर ही नहीं होंगी कि भाई लिखा क्या हुआ है, बात का मतलब चल क्या रहा है, पर वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चीज़ों को समझते जब जब जाओगे, हाँ, तब आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको मे बी वर्ड्स का मीनिंग ना पता लगे, उन वर्ड्स को गूगल करो, देखो उनका वर्ड्स का मीनिंग क्या है, वो उसमें पैराग्राफ किस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है ना। बहुत लोग ये बोलते भी आपको स्टोरी पढ़नी चाहिए, स्टोरी फिक्शन होती है, ठीक है ना, वो भी इंग्लिश में लिखी होती है, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। वो स्टार्टिंग के लिए ठीक है। देखो जब आप स्टोरी पढ़ते हो ना, तो स्टोरी में एक ही चीज़ है, उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में क्या होता है, डिफरेंट आर्टिकल है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, कोई इजी है, कोई मतलब कि कोई सैड टोन में है, कोई हैप्पी टोन में है, ठीक है ना। कोई एक बहुत ही हॉरिफिक न्यूज़ हो सकती है, कोई बहुत ही खुशी की न्यूज़ हो सकती है। तो वहां पे सबकी आपके पास मैसेज टोन्स आए थे पढ़ने के लिए। तो जब आप डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वोकेबलरी के वर्ड्स को देखोगे, पढ़ोगे, आपकी वहां से रीडिंग बहुत इंप्रूव होती है। और वो जब रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी, फिर आपको चाहे ग्रामर आपकी वीक भी हो फिर आपकी जब भी अब चीजें बाकी ये सब क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। और कॉम्पिटिशन में वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो ना, अब सिंपल सी अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं शांति। अब शांति के लिए इंग्लिश में वो वर्ड क्या यूज करते हैं, आपके मन में पहले वर्ड क्या आएगा मुझे पता है, वो क्या वर्ड आएगा, साइलेंस। शांति के लिए बोलते साइलेंस ही है, साइलेंस बोल लेंगे या पीस बोल लेंगे। किसी को अच्छी इंग्लिश और होगी, वो क्या बोलेगा, वो सूद बोल लेगा, वो काम बोल लेगा। बट वहां वर्ड क्या जाएगा, क्या जाएगा एग्जाम में, ट्रैंकुलाइज। ट्रैंकुलाइज ये वर्ड है शांति के लिए। अब वो वर्ड कैसे यूज किया जाता है, ट्रैंकुलाइज क्या है, ये एक इंजेक्शन होता है ट्रैंकुलाइजर, जो कि दिया जाता है पागल हाथियों को या पागल शेरों को, ये जो जानवर बहुत ज्यादा हिंसक हो जाते हैं उनको शांत करने के लिए दिया जाता है ट्रैंकुलाइजर। तो वहां से वर्ड निकल के आया ट्रैंकुलाइज। अब ये जो वोकेबलरी है, ये को आम सुनने को नहीं मिलने वाली, ये को सिर्फ ये जिसको रीडिंग करते हुए मिलेगी। तो अगर आप ये पढ़ रहे हो, तो आपका आपका ये पार्ट बहुत ज्यादा रेडी हो रहा है। 3 महीने आपको इसे स्टडी करना ही करना है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है, दिन हो रात हो, छोड़ना पॉसिबल इसको नहीं है। दवाई की तरह इसको पढ़ो, बोरिंग काम है, उल्टियां आएंगी, चक्कर आएंगे, जी कच्चा होगा आपका पढ़ते पढ़ते, पर कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। 3 महीने कर लो, उसके बाद आपका काफी लेवल इंप्रूव हो जाएगा रीडिंग के माध्यम से, ठीक है जी। बिकॉज ये जो होता है आपकी रीडिंग देखो कैसे आपकी हेल्प करती है। जब आप कॉम्पिटिशन करते हो, अब कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि 5-6 पैराग्राफ लिखे होते हैं, आपने कॉम्पिटिशन को पढ़ना शुरू किया, आपने अभी जस्ट अभी जब आप फर्स्ट पैरा से थर्ड पैरा पे पहुंचे, आपको फर्स्ट भूल जाएगा कि फर्स्ट पैरा में लिखा गया था। अगर तो पैराग्राफ हुआ किसी सिंपल स्टोरी के बेसिस पे, किसी रानी की कहानी लिखी हुई है, वो तो पढ़ लो, आपको याद रह भी जाएगा। लेकिन जब पैराग्राफ करने के लिए आ गया किसी साइंस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कॉपरेशन करने के लिए आ गया लिटरेचर के ऊपर, या कॉपरेशन करने के लिए आ गया किसी कह लीजिए ऐसे मुद्दे पे जो भी करंट का मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, उसमें वर्ड ऐसे यूज किए जा रहे हैं कि आपको उनका वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो फिर आप कैसे कैसे सॉल्व कर पाओगे। पढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो रिटेंशन पावर है, कि आपने फर्स्ट पैरा पैरा पढ़ा, फिफ्थ पैरा पहुंचे, आपको फर्स्ट भी याद है, आपको सेकंड भी याद है, आपको थर्ड भी याद है, आपको फोर्थ भी याद है, और आपको याद भी है, आपको समझ में भी आ रहा है, और रीडिंग में आपकी फास्ट चल रही है। तो वो जो काम है वो आपकी रीडिंग से ही होने वाला है। तो 3 महीने इसको अच्छे से दो रीडिंग के ऊपर, इसको फोकस लेके चलोगे, आपकी ये सब चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी साथ के साथ ही, ठीक है जी। और इसमें पेपर में जब देने बैठोगे तो पहले कॉम्पिटिशन ही करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो वैसे तो मोस्टली लोगों का टाइम बच जाता है इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है ना। 20 मिनट्स होते हैं करने के लिए, और 30 क्वेश्चन करने होते हैं इंग्लिश के, तो आराम से ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी की दिखा जरूरत नहीं है, अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी इसको कर लोगे बड़े आराम से आप। फिर देखो सेक्शन करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर में मिक्स हो के आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ, बैंकिंग अवेयरनेस। अब करंट अफेयर भी कौन से पढ़ने हैं आपको, जब एग्जाम होगा मेंस का, उस डेट से 4 से 6 महीने पहले के पढ़ने करंट अफेयर, बस 4 से 6 महीने पहले के पढ़ने हैं।
तो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे जो पूछेंगे आपको, ठीक है। बाकी और ये मिक्स हो के आएगा बैंकिंग के साथ। तो बैंक की जो न्यूज़ होती हैं उनमें करंट में जो चल रहा है वो पूछेंगे आपको ज़्यादातर, वो करने के लिए आएगा, ठीक है। जैसे कि जैसे क्वेश्चन करने के लिए आ गया किसी जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है कि कितनी ग्रोथ होगी, तो फोरकास्ट का जो रेट है वो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ने कोई बैंक ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम के बारे में हो गया, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हो गया, या हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में से क्वेश्चन कुछ पूछ सकते हैं करने के लिए जो स्टार्टिंग में चल सकता है। इसके अलावा जैसे कोई वाइल्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बारे में क्वेश्चन इसमें करने के लिए आएंगे जो करंट में चल रहे होंगे, जो कभी करंट में हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब वो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया, करंट अफेयर के सेक्शन में कैसे पूछ लिया इन्होंने, लोग इसे पूछने लग गए। देखो लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल से ना, जब 26 जनवरी के आसपास ना बोस जी की जो मूर्ति कहीं लगाई गई थी किसी शहर में, किसी शहर में उनकी मूर्ति लगाई गई थी। तो अब वो न्यूज़ जो थी वो काफ़ी न्यूज़ में आ गई, काफ़ी चलन में वो न्यूज़ आ गई, ठीक है। अब वो बात होगी करंट अफेयर्स की, तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो जो चीज़ें लिंक करती हैं उनका पूरा इतिहास ही करंट के साथ लिंक कर गया, तो उनके डेट ऑफ बर्थ पूछ ली गई एग्जाम में। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे करने के लिए पूछा जाएगा। आप समझ रहे हो मतलब बात का मतलब क्या निकला, कि जो डाटा चाहे पास्ट का ही हो, लेकिन अगर वो डाटा आपका करंट के साथ जुड़ गया आके, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो करंट का फिर पार्ट है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। नासा के बारे में कुछ न्यूज़ नहीं आ गई कि नासा भी रिसेंटली चंद्रयान अपना स्पेस का मिशन भेज रहा है, तो नासा से जो न्यूज़ पहले भी चलती हुई आ रही है, जुड़ी हुई आ रही है, चाहे वो 10 साल पुरानी की न्यूज़ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उसका नासा का शब्द का यूज आ गया करंट में, तो वो न्यूज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 से 6 महीने वाली न्यूज़ ऐसे पढ़नी है आपको, जो भी पढ़नी है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत वास्ट है, इसको कवर करना हर एक की बस की बात नहीं है, ये आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट है, उस पर डेली न्यूज़ आती हैं, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, हमारी वेबसाइट का नाम है, वेबसाइट हमारी है www.sragovtexam.com। इस पे जब जाओगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे, सेक्शन आता है करंट अफेयर्स का, उस पर क्लिक करोगे, डेट वाइज करंट अफेयर सब अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है जी। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ये सब आता है करने के लिए आपके सिलेबस में। अब स्टडी कैसे करनी है, कितने घंटे दें, अक्सर बच्चे पहले वही पूछते हैं भी कितने घंटे डेली पढ़ना चाहिए ताकि हमारा सिलेबस जो है कवर भी हो जाए और हम अच्छे से तैयारी कर भी लें। वो देखिए 3 तरीके के लोग तैयारी करते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, ये वाली, जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी कोई जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए, देखिए रोज आपको मॉर्निंग में 8 से 10 पढ़िए, सेक्शन क्वांट का पढ़िए, 12 से 2 पढ़िए इंग्लिश, फिर शाम को 5 से 7 रीजनिंग, शाम को 8:30 से 9:30 जीके। शुरुआत में आपको मतलब डेली आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। तो 8 से 10 क्वांट में तो बोल रहा हूँ बिकॉज सुबह माइंड फ्रेश होता है, सुबह क्वांट पढ़ोगे जल्दी दिमाग में जाएगा। फिर आपने 2 घंटे आराम किया, 12 से 2 पढ़ ली इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा बहुत बोरिंग होता है, थोड़ा बंदा माइंड थोड़ा इसमें डाइवर्ट होता है करते वक्त, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ही। फिर शाम को 5 से 7 करो रीजनिंग फ्रेशमैन के साथ, फिर शाम को जीके। तो डेली के आपके पास 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये और 1 घंटा ये, तो कितना हो गया डेली के। अगर आप 7 घंटे पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आपका जो सिलेबस है 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। कल आपकी चैप्टर को सब आप चैप्टर पढ़ लोगे 1 से 1.5 महीने में, ठीक है। और जब आप पढ़ रहे होगे साथ में फोन को मत रखना या फोन को ऐसे स्टडी, मतलब फोन तो फिर भी चाहिए होगा पढ़ने के लिए आपको, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ट्राई करना कि जो इंस्टाग्राम वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह है, इन्हें छोड़ के पढ़ो। अगर इनका त्याग करके पढ़ोगे, काफ़ी चीज़ें जिन्हें जीवन में जल्दी आप अपनी अचीव कर लोगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है सभी के पास, जो कि ज़रूरी भी हो चुका है। फ़ोन रखना भी, फ़ोन के बिना भी चलता नहीं है, रख लिया तो काम वैसे रह जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से स्टडी करनी चाहिए आपको। आपका ये होना चाहिए टाइम टेबल, जो ग्रेजुएट्स हैं जो सिर्फ अभी एग्जाम की तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप जैसे आपकी तैयारी होती चली जाएगी, उसके अकॉर्डिंग अपना जो टाइम है चाहे 8 से 10:30 कर लो, ये 12 से 11:30 कर लो,
अपने अकॉर्डिंग टाइम को ऊपर नीचे कर लो, बट डेली आपको 7 घंटे देने ही पड़ेंगे, 7 से 8 घंटे देने चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, जो भी फ्री हैं, उनके लिए टाइम टेबल है। ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? वो ग्रेजुएट्स जो अपनी जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की जॉब भी कर रहे हैं, साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी उनका जो ड्यूरेशन होता है जॉब करने का, टाइम मोस्टली टाइम होता है 9 से 6 या 9 से 7। सुबह 9 बजे जाते जॉब पे हैं, शाम को 6 बजे आएंगे, शाम को 7 बजे आते हैं। तो जो ये जॉब का टाइम, जिनका टाइम है, उनके लिए पास टाइम पढ़ने का कौन सा है? सुबह पर 5:30 से 7:30 2 घंटे सुबह पढ़ लो, फिर शाम को 8:30 से 9:30। इतना भी कर लोगे, आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा 3 महीने में। सिलेबस कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस की अभी मैं किसी भी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं अभी सिलेबस कवरेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो लोग जॉब करते हैं साथ साथ में, उनको टाइम ये फॉलो करना चाहिए। सुबह क्वांट या इंग्लिश में से कोई टॉपिक कर लिया, शाम को इंग्लिश या जीके में से एक टॉपिक कर लिया। इसको भी फॉलो कर लेंगे तभी सिलेबस 3 महीने में कवर उनका हो जाएगा बड़े आराम से। फिर वो लोग आते हैं जो भी अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में ही है, और अभी सामने कॉलेज भी जाते हैं और तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। वो लोग क्या तैयारी कैसे करें? बिकॉज इनका टाइम क्या होता है कॉलेज का? 9 से 3 या 4, मैक्सिमम टाइम ही होता है कॉलेज का। टाइम ये होता है 9 से 3 या 4। तो सुबह सुबह 2 घंटे तो आपको पढ़ना चाहिए, शाम को 7:30 से 9:30। तो यहाँ पर जो लोग जॉब करते हैं, उनके पास पढ़ने के लिए 2 घंटे यहाँ पर, 1 घंटा यहाँ पर, 3 घंटे हैं पढ़ने के लिए। 3 से 4 घंटे अगर दे सको तो सिलेबस आपका 3 महीने में कवर हो जाएगा। आपके पास जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे यहाँ पर, तो 4 घंटे अगर दे सकते हो, 4 से 5 घंटे दे दोगे, आपका सिलेबस जो है कवर हो जाएगा 2 से ढाई महीने में, और उसमें आपका सिलेबस कवरेज हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस की बात आगे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। जब भी आपका सिलेबस कवर हो गया, उसके बाद आप एटलीस्ट 1 मंथ लगाओ प्रैक्टिस को, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए। ठीक है। हमारी जो वेबसाइट बताई मैंने, हमारी जो ये sraguvt.exam.com, इस पे डेली का फ्री क्विज आता है करने के लिए, डेली का फ्री क्विज। उस फ्री क्विज में वो 10 मिनट का क्विज होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं करने के लिए। उन 20 क्वेश्चन में इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, जीके भी है। वो डेली दो, डेली का दोगे अगर आप, तो आपका सिलेबस जो है काफी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है। मैं एक बार आपको चाहे दिखाई देता हूँ, या इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो चीज़ देखनी है आपको, कैसे मिलेगी करने के लिए। ठीक है ना। और भी विद सोल्यूशन होगा करने के लिए। तो डेली का ही आपको करना चाहिए काम। इसके साथ साथ भी आप एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लिया आपने, इसको फिर तैयारी करो साथ साथ में। ठीक है। अभी तैयारी कहाँ से करें, कैसे तैयारी कैसे करें वो समझिए। उसके लिए हम लेके आए हैं हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें हमारी जो हमारी क्लासेस लेते हैं ऑफलाइन में, उसी की रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे प्रॉपरली। ठीक है। इसमें हमने कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंक अवेयरनेस के लेक्चर भी हम दे रहे हैं आपको साथ में। ठीक है। जिसमें कि अभी कोर्स आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें कॉन्ट का जो सेक्शन है उसमें हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया गया है। चैप्टर बेस्ड डीआई, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, चैप्टर बेस्ड डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आते करने के लिए। उसके क्वेश्चन भी हमने इसमें कवर किए हैं। इसमें हमने पार्टनरशिप के डीआई, प्रॉफिट लॉस के डीआई, टाइम स्पीड डिस्टेंस के डीआई, ट्रेंस के डीआई, टाइम एंड वर्क की डीआई, देन पार्टनरशिप की डीआई, ऑलमोस्ट जो जिन जिन टॉपिक से एग्जाम में डीआई करने के लिए आती है वो तो कवर किए ही हैं। साथ में जो डीआई है वो भी अलग से कवर किया है। तो अकेले मैथ्स के ही हमने इसमें अराउंड 70 लेक्चर हैं, अराउंड 70 के आसपास हैं। ठीक है। तो ये सब मिलेंगे आपको इस हमारे इस रिकॉर्डिंग की क्लास में। उसके अलावा रीजनिंग के जो टॉपिक है, पजल सेटिंग, इनको भी डिस्कस किया है डिटेल में। अराउंड पजल के 10 लेक्चर हैं, सेटिंग के 10 लेक्चर हैं, तो 20 लेक्चर तो खाली इसी के ही हैं। ठीक है ना। बिकॉज ये सेक्शन, इस पे से क्वेश्चन आपके आने भी बहुत ज्यादा होते हैं करने के लिए, तो आपको पढ़ना है डिटेल में ही है। और बाकी जो टॉपिक है उनके भी प्रॉपर मैंने सब कुछ किया है डिटेल में डिस्कस। विद पीडीएफ मिलेगा आपको, हर चैप्टर की पीडीएफ, हर चैप्टर के नोट्स साथ में अवेलेबल हैं इस रिकॉर्डिंग में। इंग्लिश में भी अगेन हमने फोकस किया, वोकैबुलरी के ऊपर भी फोकस किया हुआ है। और इंग्लिश में तो हम एक्स्ट्रा वीडियोस हम और भी साथ में अभी इसमें कर रहे हैं अपलोड। ठीक है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा। साथ के साथ ये भी है बैंकिंग अवेयरनेस, ये कोई करवाता नहीं है, इसके भी हमने 15 लेक्चर कवर किए साथ में। 15 लेक्चर में क्या क्या कवर किया हुआ है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसके अलावा बेसल नॉर्म्स हो गए,
देन उसके अलावा आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, टाइप ऑफ मार्केट रिस्क होते हैं, टाइप ऑफ मार्केट्स होती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में कवर की हुई हैं, तो ये भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे स्पेशल प्राइस के ऊपर 2999 में। वैसे प्राइस था 9999 का, बट अभी कोर्स ये अवेलेबल है 2999 के साथ, 70% ऑफ के साथ। तो जो लोग अभी तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं एग्जाम की, वो ये कोर्स बाय कर सकते हैं 2999 के स्पेशल प्राइस पे, जिसमें कि आपको सब चीज़ों की मिलेगी रिकॉर्डेड क्लासेस विद पीडीएफ। कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल की, और ये चैप्टर पीडीएफ मिलेगी आपको हर चैप्टर की। ठीक है, अभी कोर्स कहाँ से मिलेगा आपको वो देखिए। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है sra.govtexam.com। इसमें जब आप जाएंगे तो ये आता है वीडियो कोर्सेज का सेक्शन। वीडियो कोर्सेज में जब जाओगे 3rd नंबर पे आता है ये, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये है मेगा पैक ऑफ बैंक पीओ क्लर्क। ये 2999 का प्राइस है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको अपना इस पर सब कुछ डाटा फिल करना पड़ेगा। आपका जो पासवर्ड है आपकी ईमेल पे आएगा, वहाँ जाके आप डालेंगे, मिल जाएगा। इसमें क्वांट के ये सब सेक्शन, ये सब देखिए, सब वीडियोस पड़ी हुई हैं, पीडीएफ साथ साथ में डाला हुआ है। ठीक है, इसको जब नीचे करेंगे साथ में ही सेक्शन रीजनिंग का आ गया, इसके सब वीडियोस ये डाली हुई हैं। स्टैटिक अरेंजमेंट की 10 वीडियोस हैं, पजल की आगे शुरू हो गया, पजल की भी आगे अराउंड 10 वीडियोस हैं, इनपुट और आउटपुट की 4 हैं, सिलोजिज्म की हैं, सबकी वीडियोस डाली हुई हैं। इंग्लिश की भी फर्दर वीडियोस सबकी डाली हुई हैं, ग्रामर के बारे में, वोकैब के बारे में, देन बैंकिंग अवेयरनेस के भी लेक्चर डाले हुए हैं। तो सब डाटा ही मिलेगा आपको करने के लिए। ठीक है जी, तो 2999 के स्पेशल प्राइस पे सब कुछ डाटा अवेलेबल है, इसको आराम से स्टडी कीजिए। 148 वीडियोस अभी हैं, और ये जो है आगे वीडियोस में और भी इसमें वीडियोस हम भी ऐड करेंगे, तो वो भी आपको मिलेगी पढ़ने के लिए साथ साथ ही। ठीक है, और इसके अलावा ये फ्री क्विज, जैसे ये 10 मिनट का क्विज है, 20 क्वेश्चन करने के लिए है। एक बार वो ये भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा अभी, कोई बात नहीं, ये अब लॉगिन करके ट्राई करना, ये भी आपको मिल जाएगा करने के लिए। तो ये एग्जाम वाइज इसमें कैटेगरी क्विज मिल जाते हैं। एक बात है करंट अफेयर वाली, वो भी देख लीजिए। करंट अफेयर स्टडी करने के लिए ये सेक्शन आता है करंट अफेयर का। वेबसाइट जब आप वेबसाइट पे आएंगे, नीचे करेंगे स्क्रॉल, ये सेक्शन आता है करंट अफेयर का, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो जैसे अभी आज डेट क्या है, आज है 28 अप्रैल है, तो आज के करंट अफेयर अवेलेबल है। तो इस आपको डाटा डाले डेली इसमें मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, और ये प्रॉपर एग्जाम लेवल के हिसाब से ही है। डिटेल में पूरा उसका सबको डिस्कस किया गया है, डेट वाइज डाला गया है, ताकि आपको कोई भी डेट मिस ना हो। किसी भी से आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। पिछले पेपर पढ़ने हो तो चाहे पीछे कर लीजिए, तो ये मार्च महीने के भी हैं, और पीछे जाना हो तो आपको ये फरवरी महीने के भी हैं। तो सबके करंट अफेयर यहाँ मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। तो इन शॉर्ट सब कुछ डाटा हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप सो आपको सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई कोर्स कोई बाय करना हो तो बता ही दिए मैंने आपके वेबसाइट पे जाके कैसे बाय करना है। ठीक है जी, पेमेंट कर दीजिएगा, साथ ही सब चीज़ें आपकी ओपन हो जाएंगी स्टडी करने के लिए। तो ऑल दी बेस्ट, एग्ज़ाम पास में ही है, तो तैयारी कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।